सो यार वेलकम बैक। आज बात कर लेते हैं हम मैनिपुलेटर्स के बारे में कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनका जो सिंपल जो कंसेप्ट है वो यही है कि उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। मैनिपुलेटर का मतलब ही यही है कि फॉर्मेटिंग किस तरह होगी। मतलब जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट आउट करते हैं तो आपको पता है कि वो किसी न किसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रही होती है। कहीं पे हम स्पेसिस ऐड कर रहे होते हैं, कहीं पे हम क्या ऐड कर रहे होते हैं, और इस तरह से नहीं पूरी एक डेकोरेशन करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं अपने इस आउटपुट की। तो इसी चीज़ को यहाँ मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर, और एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। ठीक है, और इनकी एक हमारे पास हेडर फाइल होती है जिसकी वजह से हम इस सारे काम को सारे अंजाम देते हैं। तो यार शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँगा, और उस हेडर फाइल का नाम होगा हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। ठीक है, इनपुट आउटपुट और मैनिप यहाँ तक आपने लिखना, और .h आपने नहीं लगाना। अगर आप उसमें हैं डेव वगैरह में हैं तो फिर बेशक आप लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि VS कोड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर .h लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की। ठीक है, तो नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर हमारे पास क्या होते हैं, वो सिंपल मैनिपुलेटर होते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेते। ठीक है, पैरामीटर लेस होते हैं। तो ये हमारे पास वो वाले मैनिपुलेटर होते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे, जैसे एक एंडल है, आपको पता है एंडल हमारे पास न्यू लाइन ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो एंडल भी हमारे पास क्या है, एक नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है। इसी के साथ साथ और भी हैं हमारे पास, जैसे कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो भी एक नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है। इसी के साथ साथ हमारे पास डेसिमल में कन्वर्जन है, उसी के साथ साथ हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्जन है, और अगर कोई आपने और भी इस तरह के कुछ हैं, लेकिन जस्ट हम जो बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ इनकी बात करेंगे चांद की। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक हैक्स। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की बात करें तो हैक्स सिंपल क्या करता है कि हेक्साडेसिमल में किसी भी डेसिमल या ऑक्टल की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर एक इंट बनाता हूँ आई, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3, ठीक है 4, मैंने ये सिंपल वैल्यू दे दी। अब आपको पता है ये एक इंटीजर है हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन ये तो एक हमारे पास इंटीजर है जिसकी वैल्यू किस में है, डेसिमल में है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है अपने हेक्सा के अंदर, हेक्सा डेसिमल के अंदर, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ पर सी आउट लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हैक्स। ठीक है, HE हैक्स। वो ये हैक्स क्यों आ रहा है, ये हैक्स इस हेडर फाइल की वजह से आ रहा है। अगर मैं इस हेडर फाइल को यहाँ से रिमूव, मतलब उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं हैक्स लिखने की कोशिश करूँ तो ये मुझे अभी भी दे रहा है, लेकिन जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर होते हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं देता हमें, क्योंकि हेडर फाइल इंक्लूड नहीं हुई होती। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्सा के अंदर, तो हम सी आउट करेंगे और मैं लिखूँगा हैक्स। ठीक है, हैक्स हमारे पास एक प्री डिफाइंड वर्ड है कि हेक्सा के अंदर कन्वर्ट कर दो, और फिर लेस देन किसको करना है, आई को। ठीक है, आई हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने हेक्सा के अंदर। सो मैं अगर प्रोग्राम को रन करता हूँ अपने सिंपल को, तो आपको पता है कि जो हेक्सा होता है, ये देखें इसने मुझे यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे भी दी हैं 4 और उसके बाद D2। लेकिन ये बड़ी वैल्यू है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करके मैं यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू यूज़ करूँगा। देखो हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो होती है 16, मतलब 0 से 15 तक जो नंबर्स होते हैं वो जाते हैं, लेकिन जो ही 16 पे नंबर जाता है तो नंबर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो हेक्सा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ही हेक्सा के अंदर 10 आता है, तो 10 को आपका पता है कि अगर आपने ये पढ़ा होगा हेक्सा वगैरह को, तो जो ही 10 वैल्यू आएगी तो 10A में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सर 11 B में, 12 C में। तो मैं अगर यहाँ पर 12 लिखूँ और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मेरा ये 12 क्या होना चाहिए, C। सिंपल मेरा हेक्साडेसिमल C में कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 12 के ऊपर C होता है, और यहाँ पर आप देखें इसने हमें C दे दिया। अगर यहाँ पर 12 ना होता, यहाँ पर होता 10, तब क्या होता, तब यहाँ पर हमें A मिलता। यहाँ पर आप देखें उसने A दे दिया। तो ये हमारे पास सिंपल कन्वर्जन हो रही है, लेकिन ये हम नॉन
पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और होता है और वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर किस तरह से हम करते हैं, आपको पता है जो हमारे पास ऑक्टल होता है उसकी बेस 8 होती है 0 से 7 तक। तो जो ही नंबर 7 से बड़ा होता है मतलब 8 के ऊपर जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं सिंपल 7 लिखता हूँ तो मेरी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। क्यों, यहाँ पर 7 एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि 0 से 7 तक तो वो कोई भी नंबर चेंज नहीं करता। लेकिन जो ही नंबर 8 के ऊपर जाएगा तब क्या होगा, तब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो उसने 10 कर दिया, तो जो ही 8 पे गया उसने 10 कर दिया। अब फिर से अगर ये यहाँ पर हमारे पास 8 से बढ़ के आगे जाता, मतलब कि 18 से आगे जाता, तो ये फिर क्या होता 20 हो जाता। इसी तरह से हम इसकी पूरी की कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल 9 लिखता हूँ और इसको मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो 1 मिल रही है। 1 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 9 से आगे फिर से वो 1 से उसने स्टार्ट कर दिया है। सो ये था हमारे पास ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करनी। इसी के साथ साथ हमारे पास एक डेसिमल भी है। ठीक है, कि डेसिमल के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी सेम इसी मेथड से ही हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेसिमल और डेसिमल के बाद में यहाँ पर लेस देन करूँगा आई को। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कोई हेक्सा के अंदर कोई वैल्यू तो है नहीं है, मतलब कोई इस तरह की, तो मैं कैसे यहाँ पर करूँगा। मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसको रन करके चेक करता हूँ कि मेरी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये डेसिमल में 9 ही मुझे दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कोई भी डिजिट हो, बेशक हेक्सा का हो, बेशक हमारे पास एक कोई भी मतलब हो, या इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऑक्टल की यहाँ से चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा और फिर डेसिमल में, और मैं यहाँ पर एक रन ही कर देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि भाई साहब, सबसे पहले देखिए उसने 1 में कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर, और फिर मैंने ऑक्टल से दोबारा से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया 9, तो 11 पे 9 होता है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर के साथ। हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। ठीक है, तो पैरामीटराइज्ड हमारे पास मैनिपुलेटर भी होते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास होता है एक, अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ लेस देन, वो होता है हमारे पास सेट विड्थ। ठीक है, मैं सेट डब्ल्यू लिखूँगा और मेरे पास आ जाएगा। ये सेट विड्थ का फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ की विड्थ सेट करता है। ठीक है, हमारे पास जैसे ये आ रही है ना कि हमारे पास वैल्यू 1 1 9 इस तरह से करके लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ये क्या हो रहा है कि एक विड्थ सेट होती जा रही है, इस तरह से एक विड्थ में इसकी वैल्यू सेट हो रही है। तो मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक है, 10 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लेस देन वही आई जो मैंने अपना वेरिएबल लिया उसको यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये सिंपल क्या करेगा, ये इस आई की 10 की वैल्यू सेट कर देगा, 10 जगह वैल्यू सेट करेगा, 10 उसकी विड्थ सेट कर देगा। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने सेट विड्थ किया तो उसने 10 किया, उसकी वैल्यू 10 दी, तो उसने क्या किया, यहाँ स्टार्ट से लेके यहाँ तक जिसकी जो 10 विड्थ थी, इसकी जो 10 बाइट्स थे, वो इसने क्या कर दिए, सेट कर दिए, मतलब उनको छोड़ दिया। ठीक है, और जो उसके बाद आई की वैल्यू थी वो 10 के बाद उसने यहाँ प्रिंट कर दी। अगर मैं सेट विड्थ यहाँ पर 100 भी करता, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से 100 की विड्थ सेट करके, यार यहाँ देखें यहाँ पर उसने 9 कहाँ प्रिंट किया, यहाँ पर प्रिंट किया। हालांकि प्रिंट इसने यहाँ पर करना चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैनिपुलेटर का यूज़ करते हुए सेट विड्थ फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पर मैंने इसकी सेट विड्थ कर दी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और होता है, और वो होता है हमारे पास सेट फिल। ठीक है, मैं इनफैक्ट इसको कमेंट आउट करता हूँ, वो होता है सेट फिल। सेट फिल क्या काम करता है, मैं यहाँ पर अगर सेट फिल लिखता हूँ, सेट उसके बाद फिल, सेट फिल ये काम करता है कि जो इसने ये बीच में विड्थ इसकी सेट की है ना, डाली है ना, वो यहाँ पर फिल कर देगा, मतलब किसी न किसी चीज़ से फिल कर देगा। मान लो सेट फिल में कहता हूँ कि भाई तू यहाँ पर क्या कर, स्टार लगा दे, जितनी जगह ये बच रही है नहीं खाली, इसको खाली ना करके क्या कर दे, स्टार यहाँ पर डाल दे। आप कोई भी यहाँ पे करैक्टर डाल सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं अगर सिंपल रन करता हूँ तो मुझे पता कभी कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा, सिंपल उसने 9 यहाँ पर लिख दिया। वो इसलिए नहीं हुआ, सेट फिल तो हो गया कि स्टार लगा दो, लेकिन हमने यहाँ पर विड्थ नहीं सेट की, ये वाली विड्थ नहीं सेट की कि आपने कितनी विड्थ पे स्टार लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर से कहता हूँ कि सेट विड्थ कर दो जो तकरीबन
10 उसके जो बाइट्स हैं या 10 उसकी विड्थ सेट कर दूँ और उसके बाद फिर आई को प्रिंट करूँ। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखना, ये देखो उसने क्या किया, जहाँ पर हमने 10 विड्थ सेट की उतनी जगह पे इस पर इसने स्टार लगा दिए और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पर एक स्पेस लगा देता हूँ यार, ताकि हमारी कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। या हम आई थिंक नहीं लगा सकते क्योंकि हम कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम। ओके, अगर मैं 10 की जगह यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर 30 करता, ठीक है 30 करता, और मुझे कैरेक्टर यहाँ पर स्टार की जगह ए को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए दे दूंगा इसको वैल्यू और यहाँ पर प्रोग्राम को रन करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने क्या किया, सिंपल ये देखें 30 उसने ए लगा दी और उसके बाद 9 की वैल्यू ये 9 प्रिंट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास यार था सेट फिल का। अब हमारे पास एक और होता है और उसका नाम है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ सारे को, उसका नाम है सेट प्रिसीजन, ठीक है। ये क्या ब्लॉक है, मैं यहाँ पर सेट प्रिसीजन, ठीक है। ये जो सेट प्रिसीजन होता है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी फ्लोटिंग के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम उसकी जो डेटा टाइप है फ्लोट रखूँगा और इसको मैं अनकमेंट ही कर देता हूँ, इसको आई की जगह कुछ और रख देते हैं, ए रख देते हैं और मैं यहाँ पर 99.12, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू बना ली। ये सेट प्रिसीजन यूज़ होता है फ्लोट वैल्यू के लिए। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर इसकी वेट देता हूँ, इसको जो आर्गुमेंट है 2 देता हूँ, तो ये सिंपल क्या करेगा, इसके सिर्फ 2 डिजिट ही रीड करेगा। अगर मैं प्रोग्राम को रन करके चेक करवाऊँ आपको तो यहाँ पर एक एरर मिलेगा क्योंकि आई को नहीं, हमें यहाँ पर ए जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट है उसको प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पर देखें उसने क्या किया, 99 को जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने वैल्यू 2 सेट की। अगर मैं 3 सेट लिखता हूँ यहाँ पर सेट करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले जो 3 हमारे ये कैरेक्टर हैं या सॉरी 3 डिजिट हैं वो प्रिंट करेगा और यहाँ पर देखें 99.1। तो ये सेट प्रिसीजन ये काम करता है। बस हमारे जो मैनिपुलेटर थे वो हो गए ख़त्म। नॉन पैरामीटराइज हमने मैनिपुलेटर भी देख लिए हैं और उसके साथ साथ हमने पैरामीटराइज मैनिपुलेटर भी देख लिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैनिपुलेटर किसको कहते हैं और कैसे काम करता है। सो अगर आपको नहीं समझ आए तो यार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से वहाँ पर एक हिट कर देना कि यार यहाँ पर कन्फ्यूजन है। सो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।